तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि यंग मास्टर वुंग जो होता है वो अपने साथियों के साथ अपना पहला अटैक करता है जिसमें ड्रैगन सप्रेशन जंप होता है। तो इसी के साथ उसके सोल्जर्स जो होते हैं एक साथ जंप करते हुए मासांगू के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जबकि खुद भी वो उनके साथ होता है, सामने की तरफ स्ट्राइक लगाता है। लेकिन मासांगू बिना अपनी एनर्जी को यूज किए, बिना अपने वेपन को यूज किए उसके सोल्जर्स के हाथ पकड़कर उनके हाथ से तलवारें छीन रहा होता है और एक के हाथ से तलवार छीनने के बाद उसके हाथ के ऊपर तलवार मारता है जिससे वहीं पर वो नीचे ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है और साथ ही वो दूसरे वाले के साथ टकराता है जिसकी वजह से दूसरा भी ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। तो वो कहता है कि ये कैसे हो सकता है कि थोड़ी देर के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे ये सामने से गायब हो गया है। तो मासांगू कहता है कि तुम्हारी एक स्ट्राइक हो चुकी है और इसी के साथ मासांगू सोच रहा था कि मुझे यहाँ पर कुछ अजीब महसूस हो रहा है। हालांकि ये लोग यहाँ पर मेरे पर अटैक कर रहे हैं लेकिन फिर मुझे ऐसा लगता है जैसे कि लोगों ने अपनी पावर्स को छुपा कर रखा हुआ है, यानी कि ये लोग अपनी ट्रू स्ट्रेंथ को छुपा रहे हैं। खास तौर पर ये सामने वाला यंग मास्टर वोंग, इसकी बॉडी के अंदर कुछ ऐसा है जो कि यहाँ पर मुझे बहुत ज्यादा हैरान कर रहा है। इसकी सांस लेने का तरीका जो है वो उसकी बॉडी के साथ बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा है। इसका मतलब यह है कि इसने अपनी बॉडी के अंदर किसी ऐसी टेक्निक को हाइड कर रखा है जो टेक्निक बहुत ज्यादा खतरनाक है जिसे इसने ठीक तरह से मास्टर नहीं किया हुआ। इसका मतलब यह है कि एंड के ऊपर अगर मैं यहाँ पर इसे और ज्यादा प्रोवोक करता हूं तो ये जल्दी से अपनी पावर्स को रिलीज करेगा। तो क्या मुझे यहाँ पर इसे प्रोवोक करना चाहिए क्योंकि इससे काफी ज्यादा नुकसान भी हो सकता है। और इसी के साथ ही वहां पर पहला अटैक हो जाने के बाद दूसरे अटैक की बारी आती है, फिर तीसरा और चौथा अटैक। इस तरह हमारा सांगू जो होता है उनके काफी सारे अटैक्स को फेस करता है जिसमें उसके गार्ड जो होते हैं वो आगे की तरफ बढ़ते हैं तो वो बड़ी आसानी के साथ अपनी तलवार की बैक हैंडल जो होती है उनके सर में मारकर उन सभी को वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिरा देता है। तो वो साइड के ऊपर खड़ा ये सोच रहा होता है कि ये कमीना तो यहाँ पर सभी को सिर्फ और सिर्फ अपनी स्वॉर्ड के हैंडल के साथ ही मार मार कर गिराया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि ये काफी ज्यादा अच्छा है, इसके स्किल्स काफी ज्यादा अच्छे हैं और गुस्से के साथ उसकी पावर जो होती है वहां पर बढ़ती जा रही है। और इसी के साथ ही हमारा जो वुंग होता है वो अपने साथियों से कहता है कि तुम लोग यहाँ पर थर्ड टेक्निक को यूज करो, सोल सीजर सीज टेक्निक को यूज करो। तो सभी गार्ड्स भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि ये उनका अल्टीमेट मूव होता है जिसमें वो यहाँ पर किसी की जान लेने के लिए आगे बढ़ेंगे। तो मासांगू कहता है लगता है कि ये लोग यहाँ पर किसी खतरनाक मूव को यूज करने वाले हैं और इसी के साथ ही वो सभी लोग अपनी तलवारों को उठाते हैं। सभी की तलवारों के ऊपर वहां पर एनर्जी रिलीज होती है, वो सभी की तलवारें एनर्जी के साथ कवर हो जाती हैं। तो मास्टर बुक कहता है कि ये बड़ी हैरानी की बात है कि इन लोगों ने यहाँ पर की इनफोर्स वर्ड्स को यूज किया है क्योंकि की इनफोर्स वर्ड्स को यूज करना ये बहुत ही मुश्किल काम है, जहां तक कि मास्टर भी बड़ी मुश्किल के साथ ये काम कर पाते हैं। लेकिन इसके पास इसके जितने सोल्जर्स हैं वो सारे के सारे की इनफोर्स वर्ड्स को यूज कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि हमने यहाँ पर इवल एसोसिएशन के ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया लेकिन इनके डिमोनिक कल्ट जो है ये पिछले कुछ सालों में इतनी तरक्की कर चुका है कि इनके यंगस्टर्स के पास ऐसी पावर्स आ चुकी है कि ये की इनफोर्स वर्ड्स को भी यूज कर सकते हैं। हमें इनके ऊपर और ज्यादा नजर रखनी चाहिए। रेड गॉब्लिन कहता है कि यहाँ पर चल क्या रहा है, मुझे यहाँ पर बहुत ही पावरफुल मर्डरस एनर्जी महसूस हो रही है। ऐसे लगता है कि जैसे वो यंग मास्टर को मारने की कोशिश करने वाले हैं। डेथ रीपर उसे कहता है तो इसमें नया क्या है, जब भी कहीं पर फाइट होती है, जब दो लोग तलवारें यूज करते हैं तो वहां पर लाइफ एंड डेथ के लिए मैच किया जाता है। तो हमारा जो रेड गॉब्लिन उसे कहता है लगता है कि तुम यहाँ पर सिचुएशन को समझ नहीं पा रहे, यहाँ पर कोई ऑर्डिनरी सी फाइट नहीं हो रही। तो डेथ रीपर उसे कहता है क्या इस बात से कोई प्रॉब्लम है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि जब हम लोग तलवार उठाते हैं किसी से फाइट करने के लिए तो या तो हम मरेंगे या फिर दूसरा मरेगा, क्या ऐसा नहीं होता। तो हमारा रेड गॉब्लिन कहता है मुझे तो लगता है कि मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी चाहिए, हम लोग यहाँ पर अपने यंग मास्टर की बैटल की बात कर रहे हो, तुम यहाँ पर अपनी बकवास भाषण जा रहे हो। तुम्हारा सांगू भी वहां पर सोच रहा था कि मुझे लगता है कि ये लोग यहाँ पर अपनी एनर्जी को इंक्रीज करके मुझे मारने की कोशिश करने वाले हैं क्योंकि इनकी बॉडी के अंदर से कुछ मर्डरस एनर्जी निकल रही है। लेकिन साथ ही हमारा सांगू कहता है कि अभी भी यहाँ पर अपनी फुल पावर को यूज नहीं कर रहे, अभी भी यहाँ पर इन लोगों ने अपनी स्किल्स को छुपा कर रखा हुआ है, अपनी फुल पावर को रिलीज नहीं किया। तो वो सभी लोग अपनी तलवारें लेकर सांगू के ऊपर एक साथ अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन हमारा सांगू जो होता है अपनी तलवार के साथ सभी के ऊपर अटैक करता है, बड़ी तेजी के साथ उनके बीच से गुजर जाता है सभी की तलवारों के ऊपर अटैक करके। तो इसी के साथ हमारा यंग मास्टर वोंग जो होता है आगे से निकलता है, वहां पर अपनी एनर्जी को यूज करते हुए सामने की तरफ एक जबरदस्त स्ट्राइक लगाता है। तो हमारा सांगू जो होता है स्ट्राइक को हेड ऑन फेस करता है, अपनी तलवार के साथ उसको डायरेक्टली ब्लॉक कर लेता है। वहां पर एक जबरदस्त धमाका आता है, वोंग काफी ज्यादा खुश हो रहा है कि यहाँ पर ये मरने वाला, और साथ ही वो अपने साथियों से कहता है कि सभी लोग आगे बढ़कर अटैक करो। और सभी लोग फिर से दोबारा उसके ऊपर अटैक करते हैं, जहां पर धमाका हुआ था वो लोग वहां पर जाकर अपनी की इनफोर्स वर्ड के साथ अटैक करते हैं। तो मिशन और हमारे सांगू के दोस्त जो होते हैं वो लोग कहते हैं कि अब वहां पर क्या होने वाला है, क्या सांगू जख्मी तो नहीं हो गया। तो वहां पर से धुआं हटने के बाद दिखाता है कि वहां सांगू वहां पर से निकलकर आता है, कहता है कि मुझे यहाँ पर डस्ट बिल्कुल ही पसंद नहीं है। तो वो इस बात से बहुत ज्यादा हैरान होता है। सांगू कहता है कि मैंने आज यहाँ पर नए कपड़े पहने थे, अगर मेरे कपड़ों के अंदर फिर से कोई छेद हो गया या कपड़े गंदे हो गए तो मिस शिन को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आएगी क्योंकि इस बेचारी को यहाँ पर मेरे कपड़े धोने पड़ते हैं। शुक्र करो कि यहाँ पर मेरे कपड़ों में होल नहीं हुआ, अगर मेरे कपड़े फट जाते तो फिर तुम सभी का बुरा हाल कर देता। हमारा सांगू इसी के साथ यंग मास्टर वोंग से कहता है कि तुम लोग तो वाकई में काफी ज्यादा अच्छे और काफी ज्यादा अमेजिंग हो, लेकिन तुम लोग यहाँ पर ग्रुप में फाइट कर रहे हो इसी वजह से, यानी कि वो इसकी इंसल्ट कर देता है कि तुम अकेले यहाँ पर मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। तो वोंग जो होता है इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा आता है और कहता है कि इस कमीने लोली बैस्टर्ड की हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मेरे सामने ये बात कहने की मैं इससे अकेले फाइट नहीं कर सकता, ये सिर्फ और सिर्फ एक बैकडोर गार्ड है, जबकि मैं यहाँ पर ह्यूमन एसोसिएशन का यंग मास्टर हूँ और मैं यहाँ पर इस छोटे लड़के को नहीं हरा सकता। तो
फिर मैं पूरी दुनिया के ऊपर राज करने के बारे का सपना जो है उसको तो भूल ही जाऊं, क्योंकि ऐसा तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। मुझे अभी बहुत सारे दूसरे मास्टर्स का मुकाबला करना है, तब जाकर हम लोग इस पूरी म्यूरियम के ऊपर कब्जा कर पाएंगे। अब सिचुएशन ऐसी है कि डू और डाई के, यानी कि मुझे इसे हर हाल में हराना ही होगा। अगर हमने इसे हरा दिया तो इसका मतलब यह है कि हम लोग म्यूरियम अलायंस को हरा सकते हैं। और इसी के साथ उसकी आंखों का कलर वहां पर चेंज होना शुरू हो जाता है और उसके साथ ही वहां पर उन सभी की भी आंखों का कलर चेंज हो जाता है। उनकी आंखें जो होती हैं वहां जहां पर व्हाइट एरिया होता है वो वहां पर ब्लैक हो जाता है और उनकी आंखें वहां पर ब्लू कलर में चमकना शुरू हो जाती हैं। तो ये देखने के बाद मिस डैंग को एक झटका लगता है। मिस डैंग कहते हैं कि मैं इन आंखों को पहचानती हूँ, ये तो वही आंखें हैं जिन आंखों वाले लोगों ने हमारे ऊपर अटैक किया था, मेरी मदर फादर मेरी पूरी फैमिली को मार डाला था। तो मिस शिन उसे कहती है कि मिस डैंग तुम्हें क्या हुआ, तुम यहाँ पर इतनी हैरान क्यों हो रही हो। तो जबकि मां सांगू जो होता है वो कहता है कि टीचर को क्या हो गया, वो इतनी ज्यादा अजीब सी बिहेव क्यों कर रही है। और दूसरी तरफ से वोंग जो होता है अपने साथियों के साथ मिलकर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है कि अब यहाँ पर तुम्हें मरना होगा। तो जैसे वो सांगू के ऊपर अटैक करता है तो मां सांगू अपनी तलवार को घुमाकर उसके अटैक्स को वहां पर ब्लॉक करता है। वो सामने की तरफ एक स्ट्राइक लगाता है ताकि उन सभी के अटैक्स को ब्लॉक किया जा सके। और स्ट्राइक इतनी पावरफुल होती है कि जंग मास्टर वोंग पीछे की तरफ हट जाता है, लेकिन पीछे हटने के बाद इसी के साथ ही वो अपने हाथ के अंदर से ब्लैक कलर का धुआं निकालता है। वो एक बहुत ही स्पेशल टेक्निक होती है जो कि स्मोक स्क्रीन के लिए होती है। तो वहां पर ब्लैक कलर का धुआं जो होता है सांगू के इर्द गिर्द फैल जाता है, जिसकी वजह से सांगू के आसपास का पूरा एरिया जो होता है ब्लैक हो जाता है। और वहां पर उसके ब्लैक होने के साथ ही हमारे सांगू को कुछ भी दिखाई नहीं देता और वहां पर से एक स्नेक निकलता है जो कि उसके ऊपर अटैक करता है। यानी कि वो स्वर्ड ही होती है जो कि स्नेक फैंग स्वर्ड होती है, वो बार बार उसके ऊपर अटैक कर रही होती है। लेकिन मां सांगू कहता है कि मैं यहाँ पर अपनी तलवार को घुमाकर अटैक भी नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे अपनी सराउंडिंग्स के बारे में फिलहाल कुछ भी नहीं पता। हो सकता है कि इस अंधेरे के अंदर ही यहाँ पर मेरे दोस्त खड़े और मैं किसी को जख्मी कर दूं, इसी वजह से मैं यहाँ पर इस टेक्निक को यूज नहीं, सॉरी मैं अपनी तलवार को नहीं घुमा सकता। साथ ही वो कहता है कि मिस शिन ने मुझे एक बार डिमोनिक स्पिरिट टेक्निक के बारे में बताया था, इसको इवल सोल टेक्निक कहते हैं। और ये टेक्निक बहुत ज्यादा स्पेशल टेक्निक है जिसमें आप लोग यहाँ पर इस तरह का काम कर सकते हैं जो अभी यहाँ पर मेरे साथ हो रहा है। लेकिन मैं इसमें यहाँ पर थॉटलेसली इसके ऊपर अटैक नहीं कर सकता, ना इसको ब्लॉक कर सकता हूँ। साइड के ऊपर से यंग मास्टर निकलता है और उसके ऊपर एक स्ट्राइक लगाता है। तो मां सांगू उसके ऊपर अपनी तलवार घुमाकर अटैक करता है, लेकिन वो वहीं पर धुएं में गायब हो जाता है। तो सांगू कहता है कि वो कहां पर चला गया। तो वो साइड के ऊपर से निकलता है और मां सांगू के ऊपर अटैक करता है। सांगू अपने बाजू को सामने करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन इसी के साथ ही हमारा सांगू उड़ता हुआ पीछे जाकर गिरता है और धुआं वहां पर से खत्म हो जाता है। और इसी के साथ सांगू जब दोबारा उठता है तो इसी के साथ ही यंग मास्टर फिर से अपनी तलवार के साथ उसके ऊपर बहुत सारी स्ट्राइक्स लगाता है। तो हमारे सांगू के दोस्त होते हैं बाहर खड़े बस यहाँ पर ये सब कुछ देख रहे होते हैं, क्योंकि दूसरी तरफ से सोल टेक्निक जो होती है वो काफी ज्यादा पावरफुल होती है। इवल सोल टेक्निक के साथ मास्टर वोंग जो होता है उसके ऊपर एक फाइनल ब्लो देता है, वो एक फाइनल पंच मारता है जो कि सांगू की चेस्ट में लगता है, जिससे हमारा सांगू उड़ता हुआ काफी दूर पीछे जाकर गिरता है। तो यंग मास्टर वोंग इस बात से काफी ज्यादा खुश हो रहा था कि उसने यहाँ पर सांगू को मार डाला है। तो मिस शिन कहती है कि यंग मास्टर क्या तुम ठीक हो। तो जब हमारा सांगू वहां पर ग्राउंड के ऊपर गिरा पड़ा होता है तो वोंग कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं तो बस यहाँ पर तुम्हारी पावर्स को चेक करना चाहता था, लेकिन एक बैकडोर गार्ड यहाँ पर और कारी क्या सकता था मरने के अलावा, प्लीज यहाँ पर इस बात को इग्नोर करो, ये सिर्फ और सिर्फ एक हादसा है। अब उसे लगता है कि उसने सांगू को मार दिया है तो सांगू उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है कमीने तुमने तो यहाँ पर मुझे मार ही दिया था। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 84 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि अब हमारा सांगू यहाँ पर इससे बदला लेगा या फिर नहीं।